Welcome to my channel Plain Chemistry. तो टुडे टॉपिक इज इंसर्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बन। इससे पहले हम एडिशन रिएक्शंस देख चुके हैं। तो सेकंड हमारा है केमिकल रिएक्शंस में है इंसर्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बन। तो देखो अगर इंसर्शन रिएक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल एक आपके पास एंटाइटीज है बी और सी, एक कंपाउंड है बी और सी। अगर इस एंटाइटीज की रिएक्शन में किससे करा रहा है, एंटाइटीज मतलब है Na आर्टिकल, बट केमिकल आर्टिकल्स होना चाहिए, केमिकल एंटाइटीज होनी चाहिए। एंटाइटीज का मतलब आप समझ सकते हैं, आप एक भी कोई भी एटम से, एलिमेंट से या कंपाउंड है। तो एंटाइटीज ए क्या करेगी, एंटाइटी बी सी से रिएक्शंस कर रही है, लेकिन यह रिएक्शन कैसे हो रही है, इंसर्ट क्या कर रहा है बी और सी के बीच में, दैट मींस इंटरपोज कर रहा है। इंटरपोज का ही मतलब होता है इंसर्शन। यहां मैंने वर्ड लिखा है केमिकली, ये वर्ड लिखा हुआ इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब होता है इंसर्ट या इंसर्शन। तो इस केसेस में मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, बी, ए और सी। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है इंसर्शन रिएक्शंस को, किसके बीच में, बी और सी। अभी यहां पर बी डायरेक्टली लिंक किससे था, सी, लेकिन आफ्टर इंसर्शन रिएक्शंस सी किससे लिंक हो गया, ए, और बी किससे लिंक है, ए। दैट मींस बी और सी डायरेक्टली अब कांटेक्ट में नहीं है। एक आपके पास ऐसे एंटाइटीज आ गई जो क्या कर रही है, दोनों का इंटरमीडिएट का काम कर रही है। जब आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, तो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं, लेकिन बी और सी के बीच में एंटर करने के बाद एक बॉन्ड आपके पास बन गया सी से, और एक बॉन्ड किससे फॉर्मेशन हुआ, बी से। तो अब ए की जगह फॉर एग्जांपल में लिख देता हूं कार्बन। तो कार्बन के केसेस में हमें पता है कि कार्बन मेरे पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है, और इसके पास क्या है 1 Lp प्लस इसके पास मेरे पास क्या है 1N। तो लोन पेयर के प्रेजेंस होने के कारण क्या होगा, एक बॉन्ड, ए का बॉन्ड एक सी से जुड़ जाएगा, और बी क्या करेगा कि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, किससे जुड़ने के लिए, ए से। तो फर्स्ट थिंग कि जो भी आपके पास एंटाइटीज एंटर करे बी और सी के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होने के कारण मेरे पास का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो sp2 में मेरे पास ऑर्बिटल s के इन्वॉल्व हुआ है, px में, और क्या इन्वॉल्व हुआ है, p बाय। तो मेरे पास यहां पे ब्रैकेट क्या है, ये आपके पास ब्रैकेट है pz ऑर्बिटल। ये pz क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जबकि s का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो s का lp वो क्या कर रहा है, डोनेशन का काम कर रहा है, और जो pz है मेरे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो एक तो डोनेट कर रहा है और एक क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक कार्बन, जिसने डोनेट किया उससे एक बॉन्ड बन गया, जिसने एक्सेप्ट किया उससे क्या हुआ, दूसरा बॉन्ड कर गया। तो मैं मान लेता हूं बी ने क्या किया, डोनेट, और सी से क्या किया इसने, एक्सेप्ट। तो आपके पास BAC क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इंसर्शन रिएक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द वन एंटाइटीज एंटर इनटू द अदर एंटाइटीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंसर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो हम इसी डेफिनेशन में, रिएक्शंस वेयर केमिकल एंटाइटीज इंटरपोज, इंटरपोज का मतलब होता है इंसर्ट करना, इटसेल्फ खुद ही करेगा, एन एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑब्वियसली, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है बी और सी के बीच में, और टिपिकली सेकंड केमिकल एंटाइटीज ए किसमें कर रहा है, बी और सी। तो एक एंटाइटीज ए रही और दूसरी एंटाइटीज आपके पास क्या रही, बी सी, इज कॉल्ड इंसर्शन रिएक्शंस। तो ये हमारे पास इंसर्शन रिएक्शंस है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंसर्शन रिएक्शंस होगा कैसे आपके पास। जनरली जो इंसर्शन होता है आपके बीच में, तो ये इंसर्शन रिएक्शन जनरली हमारे किसके बीच में होगी, CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आपके पास मिलता है रेस्टिंग रिएक्शंस में, बाकी कॉमन मिलेगा आपको, CH कॉमन होगा, CC कॉमन नहीं है, और Cl भी ज्यादा कॉमन आपके पास नहीं है। रिएक्शन देखनी कुछ, इसकी रिएक्शंस में आपके पास कराना बेस से, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्सेक्शंस, जिस प्रोटॉन का एब्सेक्शन किया जैसे प्रोटॉन का एब्सेक्शन करेगा
नेगेटिव चार्ज और सीएल। अब इस केसेस में क्या है कि नेगेटिव चार्ज और ये भी क्या है लोन पेयर, तो एल पे एल रिपल्शन होने के कारण सीएल क्या होगा सेल्फ रिमूव हो जाएगा। जैसे आपके पास सीएल रिमूव हुआ एच नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, इसको अगर मैं अल्फा ले लेता हूं तो ये क्या हो गया आपके पास बीटा हाइड्रोजन। ये मेरे पास कार्बन बनी जो कि मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कौन सा वैकेंट है इसमें पीजेड वैकेंट है। तो ये ऑर्बिटल मेरे पास पीजेड क्या हो गया वैकेंट, बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। जैसे बॉन्ड मूव करेगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसको एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन को। आपके पास फाइनली कंपाउंड क्या होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है। कैसे बनेगी देखो, ये हाइड्रोजन क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन कहां ट्रांसफर हो रहा है आपके पास इस जगह पे ट्रांसफर हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शंस बोलते हैं। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये एक तरह से क्या हुई कार्बन ही हमारे पास इंसर्ट हुई है, इसलिए क्या कार्बन की इंसर्शन रिएक्शंस आपके पास फर्स्ट। अब हम रिएक्शंस सेकंड देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शंस में कुछ कंपाउंड ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या था बीटा और बीटा पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो और बीटा हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लिख दिया मैथिल ग्रुप एमी, तो इस केसेस में क्या होगा बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो बीटा पोजीशन पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उससे इंसर्शन रिएक्शंस होगी। कैसे, इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं बेस से। तो सेम कंडीशन से यहीं से कार्बन का फॉर्मेशन होगा आपके पास। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कार्बन है ना, सीएल को रिमूव करके लिखता हूं। ये लिखना एमी, ये आपके पास CH2 और हम क्या लिखते हैं CH2 और H है ना। तो मैं इसका वैकेंट ऑर्बिटल यहां पे लिखता हूं और इसके जो एलपी उसको यहां पर लिखा। ये हाइड्रोजन मूव करके कहां चला जाता है इसके पास ऐसा हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा हूं मैं ना, होता नहीं है इसमें लेकिन हम समझाने के लिए करके देखते हैं ना। तो जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपके पास, या आपके पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये एलपी आपके पास ऐसी गैस है, ये आपके पास मैथिल ग्रुप ये क्या हो गया CH2 और यहां पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये एलपी क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शंस करेगा। तो 1 2 और 3 क्या हुआ 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा और ये आपके पास क्या गई 3 मेंबर रिंग। तो इस तरह से भी आप इंसर्शन रिएक्शंस कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो इंसर्शन रिएक्शंस के हम देखते हैं। तो इंसर्शन रिएक्शंस के अदर एग्जांपल्स मेरे आर, ये आपके पास ये डबल बॉन्ड मैं इसको लिख रहा हूं डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास डायज़ोमेथिन रहा। डायज़ोमेथिन मींस तो अपन हीट करें, जब हीट करेंगे तो हमें पता है किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये आपके पास कार्बन का फॉर्मेशन हुआ और ये कार्बन क्या होगी स्टेबलाइज हो जाएगी बाय द रेजोनेंस। तो यहाँ पर तो आपके पास कार्बन क्या हुआ स्टेबलाइजेशन को शो कर रही बाय द रेजोनेंस। अगर इसके रिएक्शंस में कराता हूं साइक्लोहेक्सेन से तो इंसर्शन कैसे होगा, ये वाला पॉइंट क्या करेगा इससे होगा मूव हाइड्रोजन का मूव कर जाएगा CH के पास में, आपके पास RC डबल बॉन्ड और ये आपके पास क्या होगा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंसर्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम जो हमारे पास नेम रिएक्शन है, नीरेस्टीन रिएक्शन है, कार्बन की रिएक्शंस ये है और इंसर्शन रिएक्शंस है। कैसे करते हैं आपके पास बेंजीन प्लस एस्टर ग्रुप और एक एसएल क्लोराइड या एसएल ग्रुप। ओके, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं डायज़ोमेथिन से।
डाइसोमीथेन से जब मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन मेरे पास इंसर्शन रिएक्शन को शो करती है कैसे, देखो यहाँ पर एस्टर ग्रुप है और यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप। हमें पता है कि एस्टर ग्रुप की रिएक्टिविटी कम होती है, इसके कंपेयर एसआई ग्रुप। बोला ऐसा क्यों होता है? कार्बोनिल का अगर आप देखोगे तो 2p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का देखोगे तो 2p ऑर्बिटल, परफेक्ट ओवरलैपिंग है, ये 2p में एनर्जी गैप नहीं है। कार्बोनिल प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल और कार्बन का भी हो गया 2p ऑर्बिटल, दैट मींस यहां पे परफेक्ट ओवरलैपिंग है ना। बट यहां पर देखते हैं तो 2p कार्बोनिल का और 3p किसका गया, क्लोरीन का। तो एनर्जी गैप हायर होने के कारण जो आपके पास ऐसा ही क्लोराइड होगा मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर फॉर एस्टर। अब इंसर्शन रिएक्शंस में मैंने कहा था कि आपके पास CH बॉन्ड के बीच में इंसर्शन होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्शन देख लिया। आपके पास इंसर्शन और किस में होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ये कॉमन नहीं है फिलहाल हमारे पास, पर एक क्या गया, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो ये रहा आपके पास कार्बन और ये क्या रहा, क्लोरीन। अब इस केसेस में क्या होगा, ये लोन पेयर कहां इन्वॉल्व होंगे, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये स्पेस कहां चला जाएगा, वैकेंट pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के पास पे। तो आपके पास जब फाइनली कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो आपके पास C, ये आपके पास CH और क्या हो गए Cl। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में कौन इंसर्ट कर गया, आपके पास कार्बन इंसर्ट कर गया। तो ये आपके पास कार्बन की इंसर्शन रिएक्शंस आपके पास कंप्लीट हुई। बट ध्यान रखना कि आपके पास जो इंसर्शन होता है कहां से होगा, फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन। वैसे पता कैसे चला बीटा हाइड्रोजन, देखो आपने एक फर्स्ट रिएक्शन करी थी ना, तो इस फर्स्ट रिएक्शंस में इसको तो अपन कह लेते हैं अल्फा और इसको क्या लिया आपने, बीटा। तो इंसर्शन रिएक्शंस यहां से स्टार्ट हो गया आपके पास बीटा। लेकिन अगर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो आपके केसेस में क्या था, जैसे ग्रुप था एमी और एमी ना, मैथिल मैथिल ग्रुप था, तो इसके जो प्रीवियस हमारे पास रिएक्शन थी उस केसेस में हमारे पास क्या हुआ, इस मैथिल ग्रुप के हाइड्रोजन से यहां से क्या हुआ, इंसर्शन मैकेनिज्म हुई थी हमारे पास। तो अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी अगर ग्रुप प्रेजेंट है जो कि नियर क्या हो, कार्बन, उस केसेस में आपके पास क्या होगा, उस ग्रुप से ही इंसर्शन रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो क्या लिखा है, इंसर्शन फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन, if the beta hydrogen not available, ये absent हो, insertion reactions take from the nearer group of the carbon, ग्रुप को लिखाओगे GP, nearer group of the carbon, कार्बन के पास में जो भी नियरेस्ट ग्रुप होगा, क्योंकि इस रिएक्शंस में हमारे पास कार्बन कहां बनी थी, ये आपके पास कार्बन बनी थी ना, तो कार्बन के नियरेस्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ये मैथिल ग्रुप और ये मैथिल ग्रुप। बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है लेकिन नियरेस्ट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस केसेस में आपके पास क्या होगा, रिएक्शन इस नियर ग्रुप से होगी। तो ये आपके पास नियरेस्ट रिएक्शन थी जो आपके पास कंप्लीट हुई, और कार्बन की कुछ रिएक्शन थी इंसर्शन रिएक्शंस, ये आपके पास हमने कंप्लीट करी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन।